शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शोभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम सभी भगवान भोलेनाथ जी और माता भवानी जी की श्री चरणों में नमन करते हुए उनके आशीर्वाद से पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से लंका कांड श्रवण कर रहे हैं। हम सभी आप भगवान श्री रघुनाथ जी के ऐसे अलौकिक चरित्र को सभी गा पा रहे हैं, श्रवण कर पा रहे हैं, चिंतन मनन सब कुछ कर पा रहे हैं। इसका एक ही कारण है, भगवान श्री रघुनाथ जी जैसे अयोध्या में आ चुके हैं और इस धरा सृष्टि को अपने ही इच्छा अनुसार उसको चला रहे हैं। इसीलिए और दूसरा, ये संतों की भूमि है। ये करोड़ों अरबों संतों हमारे इस भारतवर्ष में जो इस सृष्टि का, इस धरती का, उन्हीं के ही कारण आज इतना सुलभ हो गया है कि हमें भगवान के मार्ग दिखता है, भजन का मार्ग दिखता है और उस भक्ति का मार्ग दिखता है। भगवान शंकर जी और माता भवानी जी की इस धरती के ऊपर अपार कृपा है और हमारे ऊपर भी परमित कृपा है। भगवान ने अगर कृपा ना किए होते तो हमें ऐसे ग्रंथों को और उन भगवान के नामों को स्मरण कर पाना भी मुश्किल है। तो इसीलिए उन शंकर भगवान ने अपनी कृपा के कारण, उनकी अपनी भक्ति के कारण वो हमारे मन में वही जागृत करते हैं, हमारे सामने वही चीज को दिखाते हैं भगवान, ताकि सभी को भगवान के साथ जुड़े रखे। क्योंकि जैसे हर संत इस भारतवर्ष में उनका एक ही काम होता है, भगवान के चरण में सबको पकड़ा देना, अपनी बाहें को भगवान के हाथ में पकड़ा देना। संत हमेशा यही करते हैं। अगर आप किसी संत के पास जाएंगे तो वो आपको भगवान से जोड़ने की ही काम करेगा। इसीलिए उन संतों के, सभी संतों के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन। आइए आज के इस स्थिति के अंदर हमारे इस मनुष्य के द्वारा जो हो रही घोर अपराध, जिसको वो समझता ही नहीं है, जान भी नहीं पा रहा है, अनजान बना बैठा है, उसको पता ही नहीं चल रहा है, उससे इतने सारे गलतियां हो रहा है और उस गलतियों की वजह से कई गौ माताएं, नंदी भगवान, छोटे बड़े सभी जीव, उसके कारण उनकी मौत हो रहा है। वो गौ माताएं या नंदी भगवान इस धाम को छोड़ के गोलोक जा रहे हैं। इस धरती के ऊपर उन्हीं के ही कृपा से आज मनुष्य अच्छे से चर विचर रहा है। लेकिन मनुष्य जितना क्रूरता कर रहा है उसमें उतना खुद भी फंसता हुआ जा रहा है। एक तो यहाँ पे बीमारग्रस्त होके जाएगा, ऊपर से उसको फिर जो जन्म मिला था वो भी बेकार हो गया, उसको दोबारा फिर आना पड़ेगा। दोबारा नहीं, अभी करोड़ों हजार बार इस धरती में कीड़े मकोड़े क्या क्या बन के आएगा और आज जो पाप किया है वो सबको भोग देगा। इसलिए आप सभी को अनजाने में हो रहा है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे गलतियां से उनकी बेजुबान जीवों की जीवन जा रहा है। जैसे
आप सब्जियां या अपने घर में बचे हुए कुछ खाना को पॉलीथीन के अंदर बांध के आप लेके कूड़ेदान में फेंक के आते हैं। तो कभी कभी वहाँ जाकर बैठिए, देखिए ये वही नंदी भगवान है जो शंकर भगवान के मंदिर के सामने बैठे हुए हैं। यही गौ माता है जो कृष्ण कन्हैया के पास देखो। अब सोचिए अब क्या कर रहे हैं। इन नंदी भगवान आपके झूठे पत्तल खा रहे हैं, आपके द्वारा जो पॉलीथीन के अंदर बंधा हुआ आप डस्टबिन में फेंक के आए हैं, वो पॉलीथीन को फाड़ नहीं पा रहे हैं और उस पॉलीथीन समेत खा रहे हैं, जिनके कारण उनके भी कैंसर या बड़े बड़ी बीमारी होता होगा, जिसमें वो इस लोक को छोड़ के जा रहे हैं। जब वो जा रहे हैं तो सोचो आपकी विपत्ति दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, क्योंकि उन जीवों की हाय तो लगता ही है। भले ही गौ माताएं नंदी भगवान श्राप नहीं देते हैं, लेकिन उनके लिए भगवान स्वयं दे देता है। तो इसीलिए आप सभी को बारंबार यही कहूँगा, आपसे हो रही ऐसे छोटे छोटे गलतियाँ को आप नज़रअंदाज मत करिए। पॉलीथीन से भर के कुछ भी लेके बाहर मत फेंकिए। अगर आपके पास पॉलीथीन आ भी गया है, आप उसको रखिए कहीं, मिट्टी खोद के उसको गाड़ दीजिए। मतलब गौ माताओं के मुंह पे नहीं लगना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ पॉलीथीन और पॉलीथीन के सामने हम लोग हार चुके हैं, मार्केट जा रहे हैं तो पॉलीथीन में लेके आ रहे हैं, अगर ले भी आ रहे हो तो उसका एक ही उपाय है, आप उसको ज़मीन खोद के उसको गाड़ के उसके ऊपर मिट्टी चला दें, ताकि वो इन जीवों के मुंह तक ना पहुंच पाए। और आप सभी को ये भी कहूँगा, जैसे गौ माताएं अपने घर में रखते हैं, जो लोग गौ माताएं रखते हैं या नंदी भगवान अपने आंगन में घूमते हैं, वहाँ कोई विपत्ति नहीं आता, बड़े से बड़े विपत्ति टल जाता है। और उन गौ माता अगर जिस घर में बंधा हुआ होता है, जैसे हमको लगता है कि हम कहाँ से उसको पालेंगे, आपको पालने की जरूरत ही नहीं है, आप बांधोगे, भगवान ने भी उनका वैसे व्यवस्था करता है। और दूसरा, आपके पास जो पूर्व जन्म के पाप रहते हैं, उस पाप के कारण आपको थोड़ा कहीं प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन आपका पाप वहीं कटेगा। भगवान इसीलिए कटेगा करके आपके पास वो गौ माताएं छोड़े हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, दूध निकालने के बाद उसको भेज दे रहे हैं। गांव में तो कहीं कुछ मिल जाता है खाने के लिए, शहर में कहाँ मिलेगा। शहर में अगर आप ऐसे क्रूरता करेंगे तो उनके लिए क्या व्यवस्था है। इसीलिए आप सभी को ही कह रहे हैं, अगर आप संपन्न हैं तो आप उनके लिए चारा का व्यवस्था कराइए, या हरा सब्जियां जो उनके खाने लायक है, जो वो खा सकते हैं, रोटी चावल नहीं, हरा चीज उनके लिए भोजन का व्यवस्था कराइए, तो वो आपके ऊपर आशीर्वाद करेंगे और कृपा करेंगे। जब वो आशीर्वाद करेंगे तो आपका इस जन्म सफल हो जाएगा और आपको मोक्ष मिल जाएगा जब भगवान के धाम चले जाओगे। तो आप सभी को ही बार बार कहूँगा, अपने घर में जो भी आए हुए अशांति और जो भी दारिद्रता क्लेश, इनका सब यही कारण है, आप के कारण जीव दुखी है। इसीलिए गौ माताएं नंदी भगवान की सेवा करें और अपने इस जन्म का भरपूर आनंद ले, और उस भगवान के चरण में भक्ति भी वही दिलाएगी। आइए हम सभी आज के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं, और इससे पहले मेरी माता जानकी जी और श्री रघुनाथ जी के चरणों में वंदना प्रार्थना करते हैं। जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बड़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बड़ऊ
अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। करहूँ सुवेगी दास में तोरा, करहूँ सुवेगी दास में तोरा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय। पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। आज की आनंद की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आइए हम सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के आज के इस अलौकिक प्रसंग को श्रवण करते हैं। जय श्री सीताराम। दोह बहुरी राम सब तन चितई बोले वचन गंभीर, धुंद युद्ध देखूं सकल श्रमित भय अति वीर। फिर श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरों, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए आओ मेरा और रावण का द्वंद युद्ध देखो। अस कही रथ रघु नाथ चलावा, विप्रचरण पंकज सिरुनावा। तब लंकेश क्रुधौ रछावा, गर्जत तर्जत सन्मुख धावा। जीते हूँ जे भट संजुग माही, सुनु तापस में तिन समुनाही। रावण नामा जगत जस जाना, लोक जाके बंदी खाना। खर दूषण भी राधा तुम मारा, बधेहु व्याधाइव बाली विचारा। निशिचरनी कर सुभट संघरे हु, कुंभकर्ण घन न दही मारे हूँ। आजू बयारू सबुले निभाही, जोरन भूपा भाजी नहीं जाही। आजू करऊं खल काल हवाले, परे हूँ कठिन
रावण के पाले। सुनी दुर्वचन काल वस जाना, बिहसी बचन कहा कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तव प्रभुताई, जलपसी जानी देखहु मनुसाई। जलपसी जानी देखहु मनुसाई। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरणों कमल में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गर्जता तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा। उसने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है मैं उनके सामने नहीं हूं। मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा जगत जानता है, लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े हैं। तुमने खर दूषण और विराध को मारा, बेचारे बालिका वाध की तरह वध किया। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाद को भी मारा। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग न गए तो आज मैं वह सारा वैर निकाल लूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर, तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसे कालवश जान कृपा निधान श्री राम जी ने हंसकर यह वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अव्यर्थ बकवाद ना करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। जानी जल्पना करी सुजसुना, सही नीति सुनहि करहि क्षमा। संसार महापुरुषा त्रिविध पाटल, रसालपन समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल ही केवल लागहि। एक कहि करहि अपर, एक करहि कहत न वागहि, करहि कहत न वागहि। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश न करो। क्षमा करना तुम्हें नीति सुनाता हूं। सुनो, संसार में 3 प्रकार के पुरुष हैं। पाटल मतलब गुलाब, आम और कटहल के समान। एक पाटल फूल देते हैं, एक आम फूल और फल दोनों देते हैं, और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुष में एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते हैं और करते भी है, और एक तीसरे केवल करते हैं और 12 से कहते नहीं। दोहा। राम वचन सुनि बिहस मोहि, सिखावत ज्ञान। बैरु करत नहीं तब डरे, अब लगे प्रिय प्राण। श्री राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो। उस समय वैर करते तो नहीं डरे, और प्राण प्यारे लग रहे हैं। कही दुर्वचन हृदय सिकंदर, पुलिस समान लागे छड़े सर। नाना करसिली मुखा धाये, दिसियारु विदिसी गगन मही छाए। पावक सर छाड़ेउ रघुवीरा, छन महु जरे निशा चरा तीरा। छाड़ी सी तीव्र शक्ति खिसियाई, वान संग प्रभु फेरी चलाई। कोटि न चक्र त्रिशूला पवारे, बिनु प्रयास प्रभु काटी निवारे। निफल होईरा
वन सर केशे खलक सकला मनोरथ जैसे तब सतवान सारथी मारे सी परे हूँ भूमि जय राम पुकारे सी राम कृपा करी सूत उठावा तब प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा तब प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकर के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। श्री रघुवीर ने अग्नि बाण छोड़ा जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसियाकर दक्षिण शक्ति छोड़े तीक्ष्ण शक्ति छोड़े, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम काट कर हटा देते हैं। रावण के बाण किसी प्रकार निष्फल होते हैं जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ। तब उसने श्री राम जी के सारथी को सो बाण मारे। वह श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोण सायक कसमासे तो दंड दुनियति चंद सुनि मनु जात सब मारुत ग्रसे मंदोदरी उरा कंप कंपति कमठ भू भूधर त्रसे चिकराहि दी गज दसन गहि मही देखी कौतुक सुरह से देखी कौतुक सुरह से। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी की क्रोधित हुए तब तरकस में बाण कसमसाने लगे, बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस बात ग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र कच्छप पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिंघाड़ने लगे। वह कौतुक देखकर देवता हंसे। दोहा ताने हूं चाप श्रवण लगी छाड़ विशीख कराल राम मार गन गन चले लह लहात जनु ब्याल। धनुष को कान तक तान कर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहराते हुए जा रहे हैं। चले बानासा पछ जनूरगा प्रथम हते ओ सारथि तुरगा रथ भी बंझी हती केतु पताका गरज अतियन तरबल थाका तुरत आन रथ चढ़ी खिसियाना अस्त्र शस्त्र छाड़ीसी विधि नाना विफल होई सब उधमता के जिमि पर द्रोह निरत मन साके तब रावण दस शूल चलावा बाजी चरी मही मारी गिरावा तुरग उठाई कुपी रघुनायक खेची सरासन छाड़े सायक रावण सिर सरो चावन चारी चली रघुवीर सिली मुखाधारी दस दस बाण भाल दस मारे
निसरी गए चले रुधिर पनारे स्रवता रुधिरा धायहु बलवाना प्रभु पुनि कृता धनु सार संधाना तीसा तीरा रघु वीर पवारे भुजनि समेता सिसा माही पारे काटत ही पुनि भाए नबीने राम बहोरी भुजा सीरा छीने प्रभु बहुबार बाहु सीरा धुए कटत झटिति पुनि नूतन भाए पुनि पुनि प्रभु काटत भुज शीशा अति कौतुकाक कौशल दीसा रहे चाही नवासिरा और बाहु मानहु अमिता केतु और राहु मानहु अमिता केतु और राहु। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़े को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। रावण के शीर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भ्रमर की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 शिरों में 10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और शिरों से रक्त के पनाल बह चले। रुधिर बहुत हुए ही बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काट कर पृथ्वी पर गिरा दिए। सिर और हाथ कटते ही फिर नए हो गए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराए। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही वे तुरंत फिर नए हो गए। प्रभु बार बार उनकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतिकी है। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए हैं मानो असंख्य केतु और राहु है। जनु राहु केतु अनेक नव पथ स्रवत सो नित धावहि रघुवीर तीर प्रचंड लागहि भूमि गिरन न पावहि एक एक सरसीर नीकर छेद नभ उड़त इमि सोहहि जनु कोपि दिन कर कर निकर जहाँ तहाँ बिंदु दूत पोहहि। मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के वार वार लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समूह के समूह शीर छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो सूर्य की किरणों क्रोध करके जहां तहां राहुओं को पीरो रही है। दोहा। जिमि जिमि प्रभु हर तासु सिर तिमि तिमि हो ही अपार सेवत विषय विधर्व जिमि नित नित नूतन मार। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं वैसे वैसे वे अपार होते जाता है। जैसे विषयों का सेवन करने से काम उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है। दश मुख देखी सिरन के वाड़ी बिसरा मरन भई रीस गाड़ी घर जेहु मूढ़ा महाभिमानी धायहु दसहु सरा सनतानी समर भूमि द सकंदर को प्यो बर शिवान रघु
पतिरथ तोपो दंड एक रथी देखी न परेऊ जनु निहर महु दिन कर दूरेऊ हाहाकारसु रन जब कीना तब प्रभु को पीकार मुकलीना सरनि बारी रिपु केसर काटे ते दिशि विदिशि गगन मही पाटे काटे सिर नभ मारग धावही जय जय धुनि करी भय उपजावही कहलचि मनसु ग्रीव कपीसा कहाँ रघुवीर कौशलाधीशा कहाँ रघुवीर कौशलाधीशा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। शीरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और दसों धनुषों को दान कर दौड़ा। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण वर्षा कर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक दंड घड़ी तक रथ दिखलाई ना पड़ा, मानो कोहरे में सूर्य छिप गया हो। जब देवताओं ने हाहाकार किया तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाण को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उसने दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके जय उत्पन्न करते हैं, भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानरा सुग्रीव कहाँ है, कौशलपति रघुवीर कहाँ है। कहो राम कहीं सिर निकर धाय देख मरकट भजी चले संधानी धनु रघुवंश मलि हंसी सरनि सिर वध्य मल शीर मालिका कर कालिका गही वृंद वृंदिन बहु मिली करी रुधिर सारे मज्जनु मनहु संग्राम वट पूजन चले। राम कहाँ यह कहकर शीरों के समूह दौड़े, उन्हें देखकर वानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुकुल मणि श्री राम जी ने हंसकर बाण से उन शीरों को भली भांति वैध डाला। हाथों में मुंड की मालाएं लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रही। दोहा पुनि दस कंठ क्रुद्ध हो ही छाड़ी शक्ति प्रचंड चली विभीषण सन्मुख मनहु काल कर दंड। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी, वह विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे काल यमराज का दंड हो। आवत देखी शक्ति अति घोरा प्रणतरित भन जनपन मोरा तुरत विभीषण पाछे मेला सन्मुख राम सहु सोहि सीला लागी शक्ति मुरु छा कछु भाई प्रभु कृत खेला सुरन बिकलाई देखी विभीषण प्रभु सम पायो गही कर गदा क्रुध होई धायो रेकु भाग्य सट मंद कुबुधे ते सुर नर मुनि नाग विरुधे सादर शिव कहूँ सीसा चढ़ाए एक के कोटि न पाए तेहि कारण खल अब लगी बाचो अब तब कालो सीसा पर नाचो राम विमुख सठ चहसी संपदा अस कही हनेसी माझहु रगदा अस कही मनेसी माझहु रगदा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।
अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख और यह विचार कर कि मेरा प्राण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं सह ली। शक्ति लगने से कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला की, पर देवताओं को व्याकुलता हो। प्रभु को श्रम शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़े और बोले, अरे अभाग्य मूर्ख नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर सहित शंकर जी को शीर चढ़ाए, इसी से एक एक के बदले में करोड़ पाए। उसी कारण से अरे दुष्ट तू अब तक बचा है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख तू राम विमुख होकर संपत्ति सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीच गदा मारी, बीचों बीच गदा मारी। उरमाज गदा प्रहार घोर कठोर लागत मही पर्यो, दस बदन सोनित स्त्रवत पुनि संभारी धैव रीस भय। दो वीर अति बल मल युद्ध विरुद्ध एक एक ही हने, रघुवीर बल दर्पित विभीषणु घाल नाहित कहूंगर। बीच छाती में कठोर गदा के घोर और कठिन चोट लगते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके दोनों मुखों से रुधिर बहने लगा। वह अपने को फिर संभाल कर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भीड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको रावण जैसे जगत विजयी योद्धा को पासंग के बराबर भी नहीं समझते। जय जय श्री सीताराम दोहा। उमा विभीषण रावण ही सन्मुख चितव की काव, सो अब वीरत काल जो श्री रघुवीर प्रभाव। शंकर जी कहते हैं, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था, परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह श्री रघुवीर का ही प्रभाव है। जय जय श्री सीताराम। आगे के प्रसंग में हम यही श्रवण करेंगे और भगवान ने 31वां बाण चलाएंगे, जिसमें उसके 10 सिर, 10 भुजाएं और 10 आगे के प्रसंग में हम यही श्रवण करेंगे। अब श्री रघुनाथ जी ने 31वां बाण चलाएंगे, जिसमें 30वां बाण 10 सिर और 20 भुजाएं और 31वां बाण उनके नाभि में लगेगा जहां अमृत कलश है। फिर रावण का अंत होगा। रावण जब भूमि पर गिरेगा, कहाँ है राम और कहाँ है लक्ष्मण, ये कहते हुए अपने प्राण छोड़ेगा। तब उसकी जो तेज है भगवान के मुख में प्रवेश करेगा। यह देख के विभीषण पूरे देवलोक फूल बरसाने लगेंगे और भगवान की जय जयकार करेंगे। उसके बाद भगवान सभी कपि वानर के ऊपर इंद्र को कहकर अमृत वर्षा कराएंगे। लेकिन अमृत वर्षा में सभी कपि वानर रीछ सभी वापिस पुनर्जीवित हो जाएंगे। और आप सभी को यही कहूँ कि आगे के चरित्र में फिर माता भवानी जी, माता जानकी जी आएंगे। फिर आगे का राम राज्य अभिषेक का चलेगा उत्तराखंड में, तब हम श्रवण करेंगे। आइए आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं और पुनः सभी कल बड़े ही उत्सुकता के साथ और हर्ष के साथ मिलते हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी कृपा करे तो कल हम सभी पुनः मिलके ऐसे ग्रंथों के इस महान अलौकिक चरित्र को श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।